हेलो एंड वेलकम टू फिट दिल्ली। भाई हम हर हफ्ते आते हैं आपके लिए बहुत कुछ खास लेकर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी दिल्ली एकदम फिट रहे, तरोताजा रहे। चलिए, फिट और तरोताजा रखने के बहुत सारे टिप्स तो हम आपको देते ही रहते हैं, लेकिन आज बात किडनी की कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि किडनी फेलियर रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इसका मेन कारण है डायबिटीज़? जी हाँ, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स की तादाद ज़्यादा बढ़ रही है और इसका असर सीधा सीधा किडनी पर आता है। यकीन नहीं होता? देखिए इस रिपोर्ट में। हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को दुनिया भर में वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है, जिसका मकसद है किडनी के बारे में लोगों को जागरूक करना। मगर अफसोस, इतने जागरूकता कार्यक्रमों के बावजूद हर साल लाखों लोग किडनी की बीमारियों की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक डायबिटीज और हाइपरटेंशन किडनी फेल होने के सबसे बड़े कारण हैं। Chronic kidney disease is secondary to diabetes. More than 70% of the patients who have got chronic kidney disease, they suffer from diabetes for long term, and then high blood pressure. Two things are very important which can lead to chronic kidney disease. About 1.5 lakhs of the patient every year in India, they are requiring kidney transplant because of the chronic kidney disease. दरअसल किडनी की बीमारी के लक्षण उस वक्त उभर कर सामने आते हैं जब किडनी 60 से 65% डैमेज हो चुकी होती है। ऐसे में जरूरी है कि हम इसके लक्षणों को पहचानें। विशेषज्ञों के मुताबिक हाथ, पैर और आंखों के नीचे सूजन आना, कमजोरी, थकान और भूख न लगना जैसे लक्षण ये बताते हैं कि किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। सिम्टम आते हैं कि एक तो सूजन आनी शुरू हो जाती है पैरों में, ये पहला लक्षण होता है। दूसरा, आंखें अगर इन्वॉल्व हो गई हैं किसी की डायबिटीज से, जिसको रेटिनोपैथी बोलते हैं, तो किडनी भी इन्वॉल्व हो गई होगी। और तीसरा, जो शुगर पहले हाई रहती थी, जिसके लिए रोज की 100 यूनिट इंसुलिन चाहिए होती थी, या उसकी 10 गोलियां खानी पड़ती थी, अब वो शुगर नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है, ये लो भी हो जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है कि किडनी पकड़ी गई है, क्योंकि मरीज खुश हो जाता है जब मेरी शुगर ठीक हो गई। एक्चुअली क्या हुआ कि किडनी खराब होनी शुरू हो गई है, तो शुगर ठीक होनी शुरू हो जाती है। किडनी शरीर का फिल्टर होती है और उसके खराब होने पर पूरे शरीर पर असर पड़ता है। क्रॉनिक किडनी डिसीज से पीड़ित ज्यादातर लोगों को दिल की बीमारियों का भी खतरा रहता है। यहाँ तक कि किडनी खराब होने पर डायलिसिस और ट्रांसप्लांट जैसे महंगे इलाज की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप अपनी किडनी का ख्याल रखें। किडनी इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। किडनी के लिए अगर डायबिटीज है तो गुड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, अदरवाइज किडनी के लिए प्लेंटी ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन डायबिटिक में भी गर्मियों में 3 से 4 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है, सर्दियों में भी, बिकॉज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इज कॉमन इफ़ यू आर नॉट ड्रिंकिंग मच वाटर। तो ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर, गुड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर का गुड कंट्रोल अगर होता है तो किडनी की प्रॉब्लम कम से कम होती है। जाहिर है, हेल्दी किडनी और हेल्दी लाइफ के लिए आपको किडनी को खराब करने वाली बीमारियों से दूर रहना होगा, और इन बीमारियों में सबसे ऊपर नाम है डायबिटीज का, जिससे बचने के लिए आपको अपनानी होगी एक हेल्दी लाइफस्टाइल। आंकड़े बयां करते हैं कि खराब किडनी की वजह से हुई मौतों में तकरीबन 60% मरीज डायबिटीज के शिकार होते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप वक्त रहते संभल जाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट लें, ताकि आप स्वस्थ रहें। कैमरा पर्सन जहीर बाग के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक। बाप रे, देखा आपने कितनी खतरनाक बीमारी है। वैसे डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसके खतरे से हर कोई डरता है, और इस रिपोर्ट को देखने के बाद आई एम श्योर कि आपको भी डर लगने लगा होगा। लेकिन डरिए नहीं, क्योंकि हम हैं ना आपके साथ। तो भाई, जानना ये जरूरी है कि आखिर कितने तरह की डायबिटीज होती है और किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। तो इलाज हम आपके लिए लेकर आए, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम एक्टिव लाइफस्टाइल से दूर होते जा रहे हैं। यही वजह है कि डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। एक सर्वे के मुताबिक 16 से 25 वर्ष के युवाओं को डायबिटीज तेजी से अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। डायबिटीज जेनेटिक भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में बिगड़ती लाइफस्टाइल आपको डायबिटीज का शिकार बना लेती है। डायबिटीज मेनली 2 तरह की होती है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज वो होती है जिसमें इंसुलिन की कमी हो, और नॉर्मली बच्चों में होती है, बट अडल्ट में भी हो सकती है। टाइप 2 डायबिटीज वो होती है जिसमें इंसुलिन होती है बॉडी में, लेकिन उसकी क्षमता या उसकी इफेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती,
ओबेसिटी करके या जेनेटिक्स करके। साथ साथ यू हैव सेकेंडरी डायबिटीज़ होती है जो किसी और कारण से हो, जैसे पैनक्रेटाइटिस, और वो डायबिटीज़ जो प्रेग्नेंट लेडीज़ में हो, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। सो ब्रॉडली 4 तरह की होती है। जो मेनली हम लोग कंसर्न हैं डे टू डे प्रैक्टिस में, वो 2 तरह की है, टाइप 1 एंड टाइप 2। विशेषज्ञों के मुताबिक डायबिटीज एक साइलेंट बीमारी है, क्योंकि डायबिटीज के मरीजों में इसके कोई बाहरी लक्षण नजर नहीं आते। लेकिन डायबिटीज का शिकार होना ही अपने आप में एक बड़ा खतरा है, क्योंकि ये आपको कई और जानलेवा बीमारियों से जोड़ देता है। सबसे बड़ा खतरा किडनी के खराब होने का है। इसके अलावा हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और आंखों की रोशनी छीन जाने का खतरा भी बना रहता है। लेकिन आमतौर पर डिलेड हीलिंग, पैरों में जलन, देखने में, वर्किंग क्लास में जो देखने में कठिनाई आती है, विजन की प्रॉब्लम आती है, उनमें से बहुत सारे लोगों को डायबिटीज होती है। उसके बाद फिर हार्ट अटैक 2 to 3 times मोर, ब्रेन अटैक अगेन 3 to 4 times मोर, स्पेशली इन विमेन। फिर जो पाँव जो कट जाता है, अराउंड 17 टाइम डायबिटीज वालों का गैंग्रीन की वजह से पाँव वगैरह काटना पड़ जाता है, ड्यू टू पेरिफेरल वेसल डिजीज, जिससे कि गैंग्रीन होती है, और डायबिटीज is a main reason for that. अगर आप डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपकी किडनी, आँख, दिल, दिमाग, खून की नलियाँ और नर्व्स को अफेक्ट करेगी, और ये जितनी अनकंट्रोल्ड होगी उतनी ज़्यादा अफेक्ट करेगी। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि डायबिटीज से बचने के लिए आप खुद को मोटापे से दूर रखें। इसके लिए आप नियमित कसरत करके खुद को फिट रख सकते हैं। साथ ही हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट भी आपको डायबिटीज से दूर रखने में मदद करेगा। And simplest formula is regular exercise, and second, meditation, music, paying respect, getting respect from both children and adults, और खाने को थोड़ा थोड़ा बार बार खाना। खाने में डायबिटीज में ये नहीं कि आलू बंद कर दो, चावल बंद कर दो। ईट एवरीथिंग विच इज नेचुरल बट स्मॉल क्वांटिटी एट ए टाइम। डोंट पुट मोर कैलोरीज ऑन योर स्टमक एट वन टाइम। तो थोड़ा थोड़ा बार बार बांट के उसको खाना। इतना करने, इन 3 प्रिंसिपल से हम डायबिटीज को काफी हद तक रोक सकते हैं। वहीं अगर आपकी डायबिटीज की कोई फैमिली हिस्ट्री है तो हर 3 महीने में अपने शुगर की जांच जरूर कराएं। जाहिर है, डायबिटीज का सीधा मतलब ताउम्र दवाइयों के साथ जिंदगी बिताने से है। ऐसे में हम आपको यही सलाह देंगे कि डायबिटीज से बचना है तो अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएं। डायबिटीज एक साइलेंट बीमारी है और बड़ी आसानी से ये आपको अपना शिकार बना रही है। आधुनिक परिवेश में बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी डायबिटीज अपनी गिरफ्त में ले रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और अपने खान पान का ध्यान रखें ताकि आप डायबिटीज से बच सकें। कैमरा पर्सन जहीर बाग के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक। चाहते हैं कि हमारी दिल्ली बिल्कुल फिट रहे, तो फिटनेस मंत्र हम आपके लिए लेकर आए हैं। वैसे फिट रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता है। तो भैया थोड़ा सा टाइम निकालिए। सेल्फ डिफेंस तो सभी चाहते होंगे, आई एम श्योर, खासतौर पर गर्ल्स की बात अगर हम करें। वैसे आजकल बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी खुल गए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेल्फ डिफेंस यानी किक बॉक्सिंग सीखकर भी आप एकदम फिट रह सकते हैं, तरोताजा रह सकते हैं। चलिए हम आपको लिए चलते हैं ऐसी एक अखाड़े में। दिल्ली में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिटनेस का एक ऐसा मंत्र जो कि आपको फिट तो रखेगा ही साथ आपको सेफ रखने में भी मदद करेगा। हम बात कर रहे हैं किक बॉक्सिंग की, और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि इसका पूरी तरह से मजा भी उठा रहे हैं और खुद को फिट बनाने की पूरी मशक्कत करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ ट्रेनर है अनुभव, उनसे जानते हैं। सबसे पहले अनुभव, हाय, आपसे जानना चाहूंगी किक बॉक्सिंग क्या कॉन्सेप्ट और कितना बेनिफिट मिलता है लोगों को इससे? किक बॉक्सिंग बेसिकली बहुत कार्डियो वर्कआउट है आपका, जिसमें पूरा मसल्स आपको इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो कोर मसल्स हो चाहे वो हैवी मसल्स हो हैवी, तो सबका एक मिलकर एक सिंपल कॉम्बिनेशन बनता है इसमें। और अगर कोई नया बंदा पहली बार किक बॉक्सिंग सीखने आता है तो कौन कौन से बेसिक स्टेप्स होते हैं, कैसे शुरुआत करे कोई? बेसिक 2 पंचेस होते हैं और किक्स होती हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे होती हैं, उसको हम स्लोली सिखाते हैं और टेक्निक के साथ। उसके बाद वो ग्रेजुअली आगे बढ़ता है उसके साथ। बेसिक लेवल में जो हम पंचेस और किक्स करते हैं उससे क्या क्या फायदा, बॉडी में किस तरह का इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है? मसल्स रिलैक्स करती हैं, स्ट्रेच होती है बॉडी, क्या होता है? सबसे पहले उसकी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, बॉडी पॉस्चर काफ़ी अच्छा बनता है, और जितने कोर मसल्स हैं वो काफ़ी अच्छे डेवलप होते हैं, और जितना स्ट्रेस फ्री इसमें क्लास के बाद बंदा आपने फील करता है इंसान अपने आप को स्ट्रेस फ्री भी फील करता है। ठीक है, और सेफ्टी की हम लगातार बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस तरह के जो मूव्स होते हैं ये
खास तौर पर लड़कियों की अगर हम बात करें तो आजकल बहुत ट्रेंड बढ़ा हुआ है। अगर सेल्फ डिफेंस की हम बात करें उसमें मददगार साबित होते हैं। सारे मूव सेल्फ डिफेंस के लायक होते हैं, इसमें आपको अपने को बचाना है, दूसरों को पंच करना है, किक मारनी है, सब मैक्सिमम जिसमें होता है सेल्फ डिफेंस के लिए ही यूज होते हैं वो। तो हमें कुछ डेमोस्ट्रेट करके दिखाइए कि कौन से वो बेसिक स्टेप्स हैं और कैसे कोई लड़की अपने आप को सुरक्षित महसूस करा सकती है, सेफ रख सकती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा किक का बेसिक किक, फ्रंट किक मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके लिए आपको अपना नी को उठाना है, बैक स्ट्रोक रहेगा आपका, एप्स इन रहेंगे और पुश करना है आपको नीचे, हिल से आपको पुश करना है, नी वापस लाना है, नीचे लाना है। तो जब भी कोई सामने आए आपको अटैक करे तो आपको नी लेके पुश लेके वापस आना है। और इसमें मैक्सिमम यूज आपका हिप मसल्स का होगा, जितनी जान आप हिप से लगाएंगे उतनी अच्छी किक सामने वाले को लगेगी। तो आप फिट भी रह सकते हैं और आप खुद को सेफ भी रख सकते हैं। तो ये फिटनेस का एक नया फंडा हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। साथ ही साथ कुछ हम बेसिक और 4-5 स्टेप्स जानने चाहेंगे जो कोई नया बंदा सीखने आता है तो वो कैसे शुरू कर सकता है। तो ये अनुभव आप हमें बताइए। सबसे पहले स्टेप है पंचेस का, अपने आप को बचाने का। तो उसके पोजीशन होना चाहिए, इसमें अपने फेस को छुपाना नहीं है, बचाना है अपने फेस को। कोई सामने से आए तो आपको वो यहीं पे आकर उसका पंच खत्म हो जाए। नेक्स्ट मूव है आपका जैब। जैब मीन्स आप किसको हिट करते हैं चिन तक, इस लेवल तक आपको हिट करना है और इतना जान फोर्स लगाना है आपको एल्बो से, थाई से, एप से कि वो सामने वाला एकदम वहीं के वहीं नीचे गिर जाए। तो फर्स्ट मूव है जैब का आपका। तो ये फ्रंट जैब है, इसमें आपका बिल्कुल नोज़ के साथ आपको पोजीशन फिक्स करना है और जैब देना है, वापस आना है, बिल्कुल नोज़ पे हिट करना है आपको। तो पहला मूव है जैब, दिस इज अपर कट, आपको चिन में हिट करना है। और लास्ट मूव है अपर कट, जो आपको चिन होता है बिलो द चिन, उसको हिट करना है आपको। ये कुछ बेसिक टिप्स हैं। इसके अलावा जब आप नॉर्मल बेसिक स्टेप सीख जाते हैं फिर आप किक बॉक्सिंग में क्या क्या कर सकते हैं? उसके बाद सबसे बड़ा कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी आपकी एक हाई एनर्जी क्लासेस हैं जिसमें 500 से 600 कैलोरीज आपकी बर्न हो जाती हैं एक क्लास में। आपको जिम मशीन्स पसंद नहीं है तो उसको कभी कभी चेंज कर सकते हैं इस एक्टिविटी में। एंड आपके पोस्चर, आपका बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी सब कुछ इंप्रूव होता है डे बाई डे। और आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आप बहुत यहाँ पर दिख रहा है पसीने बहा रही हैं किक बॉक्सिंग में, कितना वक्त हो गया आपको करते हैं? मेरे को 1.5 ईयर हो चुका है। 1.5 साल से कर रही हैं, तो कुछ फर्क लगता है फिटनेस वाइज भी और सेफ्टी वाइज भी? अब मैं किसी से भी लड़ सकती हूँ और मेरा स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है, स्टेमिना बहुत बड़ा है मेरे में, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है, बॉडी टोन अप हुई है एंड आई एम एंजॉयिंग इट। फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और साथ ही साथ अब ये भी जान लेते हैं कितनी सारी किक बॉक्सिंग कर ली, एक्सरसाइज भी हो गई, सेफ्टी भी अपने आप के लिए हमने रख ली। तो अब कूल डाउन कैसे करेंगे इसके बाद? सबसे हम मसल हम उसको आराम से नीचे लाते हैं। आपको टेक्निक बताता हूँ। सबसे पहले स्लो इनहेल, एक्सेल, आप नीचे जाएंगे, उसके बाद आपका बैक हमेशा फ्लैट होना चाहिए और एक पाँव आपका नीचे जाएगा, नी हमेशा शू के पीछे होना चाहिए, ये बैक साइड। उसको नीचे जाएंगे आप, एंड इसमें आपका क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग, आपकी बैक सब कुछ स्ट्रेच हो रहा है, आपको करना है। और इसी तरह दूसरे साइड आप जाएंगे, आप वापस आएंगे, आपने आपको इसमें हाथों को यूज़ किया है तो इसके लिए आपको हाथों को स्ट्रेच करना है, इसी तरह दूसरे को, एंड वापस आके हल्का सा शोल्डर का रोल देके इनहेल करना है एंड एक्सहेल विदाउट। ये आपका टेक्निक कूल डाउन एक्सरसाइज है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो भी पूरा का पूरा इन्वॉल्व करते हैं। वो भी इसमें पूरा इन्वॉल्व होता है टेक्निक वाइज। अल्टीमेटली फायदे बहुत सारे हैं इसके और घर पे करने के लिए बहुत आसान है। सबसे आसान है, आप यहाँ से सीखे क्लास से घर जाइए, 1 बार प्रैक्टिस कीजिए, अब दिन ब दिन उसको अच्छा बनाते जाएंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अनुभव जिन्होंने हमें कई सारी टिप्स दिए हैं। खासतौर पर अगर आप घर में रहकर किक बॉक्सिंग करना चाहते हैं तो हमने आपको बहुत सारे बेसिक टिप्स, उसके साथ साथ आप कैसे फास्ट मूव्स कर सकते हैं और कैसे आपको कूल डाउन करना है, ये सब कुछ बताया है। तो आप फिट दिल्ली में इसी तरह फिटनेस की टिप्स देते रहिए, लेते रहिए और आप फिट बने रहिए। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ सफाया के साथ रोशनी टोकने, दिल्ली आज तक। भाई बच्चा पैदा होता नहीं कि मम्मी पापा डिसाइड करने लग जाते थे कि बड़ा होकर बच्चे को हम ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे। और आजकल तो अब क्योंकि लड़के लड़कियां सब बराबर हैं तो सभी के लिए सब कुछ बराबर होता है कि बेटी बड़ी होकर ऐसी बनेगी। तो भाई आजकल की बेटियां करियर बनाने के चक्कर में शादियां भूल जाती हैं। बिल्कुल ऐसा हो रहा है, लेट मैरिजेस हो रही हैं। लेकिन जनाब सुन लीजिए कि लेट मैरिज के चक्कर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, खासतौर पर गर्ल्स के लिए। प्रेगनेंसी में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, देखिए इस रिपोर्ट में।
तेज रफ्तार भागती जिंदगी में हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। इस कवायद में लड़कियां भी पीछे नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक ज्यादातर लड़कियां अब लेट मैरिज और लेट चाइल्ड बियरिंग को तवज्जो दे रही हैं, जिसका सीधा असर उनकी सेहत पर पड़ रहा है। देरी से शादी की वजह से बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं के शरीर में फर्टिलिटी के चांस कम हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में ज्यादातर महिलाओं को गर्भ धारण करने में परेशानी आती है। तो जैसे उम्र 30 के ऊपर चली जाती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की भी प्रॉब्लम्स शुरू होने लगती हैं, जैसे फाइब्रॉइड्स का बन जाना या एंडोमेट्रियोसिस जैसी एक बीमारी है जो ट्यूब्स को चिपका लेती है, ओवरीज में सिस्ट बना देती है। ये हो जाती है लड़कियों को, और जब वेट भी बढ़ने का चांसेस रहता है जैसे उम्र बढ़ती है। और ये सब चीज़ें कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस करती हैं, कुछ ट्यूब्स का फंक्शन कम कर देती हैं, कुछ यूट्रस को इनकेपेबल बना देती हैं, और इन सब प्रॉब्लम से लड़कियों को कंसेप्शन में दिक्कत आ सकती है। विशेषज्ञों की माने तो उम्र के साथ महिलाओं में गर्भ धारण को लेकर परेशानियां भी बढ़ती जाती है। जहां 19 से 25 साल तक की महिलाओं में प्रतिमाह 50% तक प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं, वहीं 30 साल की उम्र के बाद इसके चांसेस 30% रह जाते हैं, और 35 साल के बाद गर्भ धारण को लेकर दिक्कतें काफी बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, ऐसी स्थिति में गर्भ धारण करने के बाद भी महिलाओं के लिए मुश्किलें कम नहीं होती। लेट प्रेगनेंसी में कभी कभी कंसेप्शन में डिले हो सकता है, फर्टिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, मे बी इट इज 10 to 20% लेस हो जाए फर्टिलिटी एट दैट एज। एज द एज इंक्रीजेस द परसेंटेज में प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो सकती है। अब होने के बाद बिकॉज ऑफ द लेट एज कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, जैसे मिसकैरेजेस का रेट ज़्यादा होगा, एब्नॉर्मैलिटीज़ का रेट ज़्यादा हो सकता है, बच्चा ग्रोथ में थोड़ा कम रह जाए, लो बर्थ वेट हो सकता है, प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है, एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स जैसे शुगर का, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब लेटर एजेस में ज़्यादा मिलते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक देरी से शादी या लेट चाइल्ड बियरिंग के मामलों में महिलाओं की फिटनेस भी अहम भूमिका अदा करती है। ऐसे में अगर आपकी उम्र 30 या 30 के पार है तो आपको जल्द ही शादी और प्रेगनेंसी के बारे में सोचना चाहिए। साथ ही खुद को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज और डाइट पर ध्यान रखना चाहिए। अगर मैरिज हैपन्स 29-30 की उम्र में होती है, चाइल्ड बियरिंग के लिए तुरंत जाना चाहिए। अगर कोई पहले से डायग्नोस्ड प्रॉब्लम है, जैसे मेंसेस इरेगुलर होते हैं, डिलेट होते हैं, वेट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना ज़रूरी है, और ऐसे लोगों को भी तुरंत ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए, बिकॉज जनरली इनके एग फॉर्मेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं। तीसरी चीज़ ये है कि बाकी बीमारियों को ये कुदरती हैं, जेनेटिकली ओरिजिनेट करती हैं, इनको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका इन सब को प्रिवेंट करने का है कि अर्ली डिटेक्शन करें, जल्दी जाएं डॉक्टर के पास में, अगर 2, 4, 6 महीने भी कंसीव नहीं करते हैं, और उसको कैसे भी पोस्टपोन ना करें एक सर्टेन एज के बाद में। जाहिर है, सेफ मदरहुड के लिए जरूरी है कि आप अपनी बदलती लाइफस्टाइल में अपनी प्राथमिकताएं भी निर्धारित करें, ताकि किसी भी तरह की देरी आपको मां बनने के एहसास से दूर न कर सके। आजकल करियर और हायर एजुकेशन को तवज्जो देने वाली महिलाओं में अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान समस्या देखी जा रही है। इसीलिए विशेषज्ञ ये सलाह देते हैं कि प्रेगनेंसी की जो सही उम्र है वो 21 से 28 वर्ष के बीच है। इसलिए फिटनेस गाइड भी आपको यही सलाह दे रही है कि आप वक्त रहते संभल जाएं और सही काम को सही समय में करने की आदत डालें। कैमरा पर्सन जहीर बाग के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक। भाई हर कोई फिट रहना चाहता है, उम्र चाहे कितनी भी हो। वैसे कहते हैं कि उम्र का पता ना आपके चेहरे से नहीं दिल से चलता है, और आजकल की मम्मियां दिल से बहुत ही यंग हैं, तो फिर शरीर से यंग क्यों ना हो। तो इसलिए हर मम्मी पूरी तरह से ट्राई करती है कि वो बिल्कुल फिट रहे, खूबसूरत दिखे। करिश्मा कपूर से हम आपको मिलवाते हैं। वैसे इनको देखकर लगेगा नहीं कि ये मॉमी है, और इनको देखकर आप भी बहुत इम्प्रेस हो जाएंगी। वेल, मैं पहले ये तो कहूँगी कि मैं अपने 2 बच्चों के पीछे भागती हूँ, तो दैट कीप्स मी ऑन माई टोज। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरी लाइफ में, और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे सबको पता है मुझे खाने का तो बहुत शौक है, बट आई थिंक इट्स अ हेल्थी बैलेंस, अ हेल्थी लाइफस्टाइल दैट्स इम्पोर्टेंट, यू नो, गुड ईटिंग हैबिट्स, गुड एक्सरसाइज, एंड दैट कीप्स मी गोइंग। तो भाई आज के लिए फिट दिल्ली में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते मेरा एक मंत्र जरूर याद रखिएगा। मेरा ये मानना है, जितना आप मुस्कुराएंगे उतने ही खूबसूरत दिखेंगे। तो खूबसूरत दिखना है तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, इट इम्प्रूव्स योर फेस वैल्यू।